बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम। इस जमाने में लड़के लड़कियाँ माँ बाप के हुकूक से बिल्कुल गाफिल हैं। उनकी ताजीम, अदब, खिदमत और फर्मा बरदारी से मुंह मोड़े हुए हैं। बल्कि कुछ तो इतने बदनसीब हो गए हैं कि माँ बाप को बुरी तरह तकलीफ पहुँचा रहे हैं। नतीजा यह है कि माँ बाप की नाफरमानी करके खुदा के अजाब का शिकार और जहन्नुम के हकदार बनते जा रहे हैं। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? औलाद को माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? आपने फरमाया, वह दोनों तुम्हारी जन्नत और दोजख हैं। उन्हें खुश रखने में जन्नत और नाराज रखने में जहन्नुम मिलेगी। क्या कहती है इस्लामिक हदीस? बहकी शरीफ की हदीस है, जिस आदमी से उसके माँ बाप खुश होते हैं उसके लिए सुबह से ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप ज्यादती करें तो? आपने फरमाया, अगरचे जुल्म करें तब भी माँ बाप को राजी रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इस दुनिया में लाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। दारमी शरीफ की हदीस है, किसी के साथ भलाई करके एहसान जताने वाले, माँ बाप की बात ना मानने वाले और हमेशा शराब पीने वाले जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने माँ बाप को सताए वो सख्त मलऊन है। हजरत अब्दुल्लाह बिन औफा फरमाते हैं, एक आदमी आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक जवान मरने के करीब है, उसे कलमा पढ़ने की ताकीद दी जाती है, लेकिन उसकी जबान नहीं चल रही है। आपने पूछा, क्या वह पहले कलमा पढ़ता था? आदमी बोला, हाँ पढ़ता था। आपने फरमाया, जब जिंदगी में पढ़ता था तो मौत के बाद कौन रोक रहा है? इतना कहते ही आप उनके घर की तरफ चल पड़े। सहाबा भी साथ हो लिए। वहां पहुंचकर आपने मरने वाले जवान से फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जवान बोला, सरकार जुबान नहीं चल रही। आपने पूछा, तुम्हारी माँ है? वह बोला, हाँ है। इतने में उसकी माँ अंदर से आई। आपने फरमाया, क्या तुम यह पसंद करोगी कि तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? माँ बोली, नहीं, मुझे यह गवारा नहीं कि मेरा बेटा आग में जलाया जाए। आपने फरमाया, तेरा बेटा नाफरमान, तू इससे नाराज है। तेरी नाराजगी की वजह से इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। अगर तूने इसे माफ नहीं किया तो यह यूं ही मर जाएगा और इसे जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। क्या तुझे मंजूर है? माँ की ममता को जोश आया। वह बोली, मैंने इसकी खताएं माफ की। इतना कहना था कि लड़का कलमा शरीफ पढ़ने लगा। मुसलमानों, इस हदीस से पता चलता है कि अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं तो हमारी सारी इबादत बेकार होगी और मरते वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक भी नहीं मिलेगी। एक वाकया किस्सा और सुनिए, ताकि अच्छी तरह मालूम हो जाए कि माँ बाप की नाफरमानी करके कितना बड़ा गुनाह और अजाब मोल ले रहे हो। असबहानी कहते हैं कि मैं एक जगह मेहमान था। जहाँ मैं मेहमान था वहाँ घर के पास ही एक कब्रिस्तान था। असर के बाद मैंने देखा कि एक कब्र फटी, उसमें से एक आदमी निकला, जिसका सर तो गधे का और गर्दन आदमी जैसा था। वह 3 बार गधे की तरह जोर जोर से चिल्लाया और वापस कब्र के अंदर चला गया। मैंने लोगों से उसके बारे में पूछा तो बताया कि यह एक शराबी था। उसकी माँ उसे मना करती, उसे डांटती, लेकिन वह नहीं मानता था, बल्कि उल्टा उसको बुरा भला कहता था। एक दिन उसकी माँ जब उसे मना करने लगी तो उसने उसकी माँ को कहा, खामोश रहो, क्या गधे की तरह चिल्लाती हो? माँ बेचारी खामोश हो गई। खैर, एक दिन वह असर के वक्त मर गया और दफन कर दिया गया। उसी दिन से हर रोज असर के वक्त यह कब्र फटती है और वह निकलता है और गधे की तरह चिल्लाकर चला जाता है। यह नतीजा है उसके उस अजाब का जो उसने उसकी माँ को दिया था। भाइयों, तो पता चलता है कि माँ बाप की नाफरमानी और शराब पीने वालों को बुरी तरह अंजाम दिया जाएगा। जो लोग किसी वजह से अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। और माँ बाप अगर नाराज हैं तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह रसूल भी नाराज हैं, और जिससे अल्लाह के रसूल नाराज हों उसे तबाही और अजाब से कोई नहीं बचा सकता। आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग अपने माँ बाप को छोड़कर अलग से आलीशान घर बना लेते हैं और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए। जैसे माँ बाप के आखिरी वक्त में लगने वाले इलाज के पैसे, उनकी दवाइयों का खर्चा, तरह तरह की बीमारियों के इलाज के पैसे वगैरह वह खुद लाखों कमाते हैं, लेकिन माँ बाप को कुछ हजार रुपये देने में झिझकते हैं और बहाना बनाते रहते हैं। बीवी बच्चों के लिए तरह तरह की चीजें ले आते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए लाने में सोचते हैं। ऐसे लोगों का आखिरत में क्या हाल होगा,
अगर उन्हें बता दिया जाए तो उनकी रूह डर से कांप उठेगी। उन्होंने पहले यह सोचना चाहिए कि हम आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। जिस माँ ने इतना दर्द सहन कर उन्हें पैदा किया और बड़ा किया, जिस बाप ने कैसे खून पसीने की कमाई से उनकी पढ़ाई लिखाई और कामयाबी के मुकाम तक उन्हें पहुंचाया। बहरहाल सब दुआ करो कि खुदा हमें माँ बाप की फर्मा बरदारी और उनकी खिदमत की तौफीक बख्शे और हमें जहन्नुम के अजाब से बचाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाअल्लाह जल्दी ही मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।